हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक्वा। इस वीडियो का टॉपिक है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल होगा उसको हम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब हमारा मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। जैसे जो हमारा मिडल वाला ग्राफ है जिसमें सिमेट्रिक लिखा है, उसमें जो सेंटर लाइन के दोनों साइड का एरिया है वो इक्वल है और इसमें मीन, मीडियन और मोड इक्वल होंगे। बट जो दोनों साइड में ग्राफ्स हैं, एक ब्लू और रेड वाला, वो दोनों स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि सेंटर लाइन से दोनों साइड का एरिया इक्वल नहीं है। और राइट स्क्यूड में इसकी टेल राइट साइड है और लेफ्ट स्क्यूड में इसकी टेल लेफ्ट साइड है, और इन दोनों में मीन, मीडियन और मोड इक्वल भी नहीं होंगे। स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस? पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन के राइट साइड पे टेल होगी तब वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। इसमें हमारा मीन मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन मोड से बड़ा होता है, मतलब मीन और मीडियन मोड से बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव स्क्यूनेस। इसका मतलब जब हमारी टेल लेफ्ट साइड पे होगी उसको नेगेटिव स्क्यूनेस कहेंगे। इसमें मीन और मीडियन मोड से छोटे होते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन हम बड़ा होता है और नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन छोटा होता है। लेट्स रिकॉल। फर्स्ट ग्राफ जो है उसमें नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब जो टेल है वो लेफ्ट साइड को है। इसमें मोड सबसे बड़ा है, उससे छोटा मीडियन है और सबसे छोटा मीन है। सेकंड ग्राफ में जो मिडल वाला ग्राफ है वो नॉर्मल है। ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें सेंटर लाइन के दोनों साइड का एरिया इक्वल होता है और मीन, मीडियन और मोड भी इक्वल होते हैं। थर्ड ग्राफ में पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब जो टेल है वो राइट साइड को है। इसमें मोड मीडियन से छोटा होगा और मीडियन मीन से छोटा होगा। तो नेगेटिव स्क्यूड में मोड सबसे बड़ा होता है और पॉजिटिव स्क्यूड में मीन सबसे बड़ा होता है। नाउ व्हाट इज कर्टोसिस? कर्टोसिस एक प्रॉपर्टी है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पीकेडनेस या टेल्डनेस बताती है। अगर कर्टोसिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो हमारा डेटा होगा वो ज़्यादा डेटा हमारा टेल्स में होगा और उसकी टेल्स हैवी होंगी। अगर हमारे कर्टोसिस की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो डेटा है वो टेल्स में कम है और टेल्स लाइट होंगी। We have 3 types of kurtosis: leptokurtic, mesokurtic and platykurtic। यहाँ पे कर्टोसिस के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को, तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। इस ग्राफ में ग्रीन वाला लेप्टोकर्टिक है, रेड वाला मेसोकर्टिक एंड ब्लू वाला प्लेटिकर्टिक। लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी टेल्स लॉन्ग होती हैं और पीक हाई होती है, मतलब ये बहुत ऊंचा होता है। इस ग्राफ में सबसे ऊंचा वाला ग्रीन कलर का कर्व है जिसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं, ये थिन होता है। नेक्स्ट है प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो कर्व होता है वो शॉर्ट होता है और इसकी टेल्स छोटी होती हैं, फ्लैट होती हैं और थिक होती हैं। तो इस ग्राफ में जो प्लेटिकर्टिक ब्लू वाला है वो कर्व फ्लैट है और सबसे छोटा है। नेक्स्ट इज मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो सिचुएशन होती है जो लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक के बीच वाला होता है। तो ग्राफ में जो मेसोकर्टिक है वो ग्रीन वाला लेप्टोकर्टिक और ब्लू प्लेटिकर्टिक के सेंटर में है। इसकी टेल्स ना ही ज़्यादा थिक होंगी और ना ही ज़्यादा लॉन्ग होंगी, और ना ही ये हाई पीक वाला होगा और ना ही ये शॉर्ट होगा, ये सेंटर में होगा। कर्टोसिस की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। लेप्टोकर्टिक में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, मेसोकर्टिक में ये इक्वल्स टू 3 होता है और
प्लैटीकर्टिक में ये लेस देन 3 होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लेप्टोकर्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन थिन और टॉल होता है, मेसोकर्टिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्लैटीकर्टिक में फ्लैट और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेप्टोकर्टिक हाई पीक वाला होता है, प्लैटीकर्टिक थोड़ा शॉर्ट और फ्लैट होता है और मेसोकर्टिक इन दोनों के बीच वाला होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस सीखा।